जब बात सिद्धांतों पर आती है तो सिखों ने कभी समझौता नहीं किया, चाहे वो अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना हो या किसी और के लिए। धर्मगुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी ने हमें सिखाया है, भय काहू को देत न है, न भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। कहने का मतलब, ना ही किसी को डराना और ना ही किसी से डरना। शायद आपको पता हो, दिल्ली के चांदनी चौक में धर्मगुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी ने अपनी शहादत दी है। यह शहादत कोई जर जोरू या ज़मीन के लिए नहीं, बल्कि एक आम इंसान के अधिकारों के लिए थी, जिसे आज हम धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में जानते हैं। यह शहादत सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं थी। अगर उस समय किसी और धर्म पर भी संकट होता, तब भी गुरु साहिब जी किसी और धर्म को बचाने के लिए वैसे ही खड़े होते, क्योंकि गुरु साहिब जी की असली लड़ाई तो जुल्म के खिलाफ थी। तभी तो गुरु साहिब जी ने कश्मीरी पंडितों की उस वक्त बाँह पकड़ी जब उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। और हमें पता है कि फिर उन्होंने कैसे औरंगजेब के खिलाफ खड़े होकर उसकी शर्तें ठुकरा कर अपनी शहादत दी। गुरु साहिब जी के सिद्धांतों के अनुसार हर किसी को अपना धर्म निभाने का अधिकार है और कोई किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। अब मैं आपको इंग्लैंड के वुल्वरहैम्पटन शहर की घटना बताता हूँ। यह करीब 1977-78 की बात है। एक समय था जब इंग्लैंड में अक्सर बिल्डिंगों के बाहर लिखा मिलता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। उस समय एक सिख बच्चा था जिसका नाम कुलविंदर सिंह था। वह 6वीं कक्षा का छात्र था। एक दिन उसे उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने सिर पर दस्तार, जिसे पगड़ी भी कहते हैं, बांधकर स्कूल आने पर बाहर निकाल दिया। उसके माता पिता ने उसे सिक्खी सिद्धांतों और संस्कारों से जोड़ा था, इसलिए उस बच्चे के मन में भी अपने गुरुओं द्वारा दी हुई इस सिर के ताज जैसी दस्तार के लिए प्रेम और भावना थी। जब स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बाहर निकाल दिया तो उस मासूम से बच्चे ने जो भी हुआ उसे एक पोस्टर बोर्ड पर लिखकर पहन लिया। उस पर लिखा था, मुझे स्कूल से सिर्फ इसलिए निकाला गया क्योंकि मैं एक सिख हूँ और मैंने सिर पर दस्तार बांधी है। इस दस्तार को सिर पर बांधने से पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आती, तो फिर मुझे मेरे धर्म के कारण क्यों निकाला गया। वह बच्चा उस दिन स्कूल के बाहर ही खड़ा रहा, पोस्टर को हाथ में पकड़े हुए। आते जाते लोग उसे देखकर समझ गए कि उसके साथ गलत हुआ है। अगले दिन यह खबर हर जगह फैल गई। उस बच्चे के मन की प्रेम भावना देखकर, जो अपने गुरु की दी हुई इस दस्तार के लिए थी, स्कूल के प्रिंसिपल को भी अपनी गलती पर शर्म आ गई और उन्होंने उस बच्चे को कक्षा में बैठने के लिए कहा। साथ ही एक कानून भी बन गया कि अब कोई भी बच्चा सिर पर दस्तार बांधकर स्कूल में पढ़ सकता है। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले इस एक छोटे से सिख बच्चे की सिक्खी के प्रति प्रेम भावना और समर्पण को देखकर धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की याद आती है कि कैसे गुरु साहिब जी के साहिबजादे वजीर खान के आगे नहीं झुके और सिख धर्म और सिद्धांतों के लिए दुनिया में सबसे छोटी उम्र में शहीद होकर हमें सिक्खी निभाने का जज्बा सिखा गए। सिखों का इतिहास देखने पर यह बात जरूर समझ आ जाती है कि जिस सिख धर्म की नींव ही ऐसे गुरु के प्रेम में भीगे हुए शहीदों की कुर्बानियों पर खड़ी हो, उस धर्म को मानने वाले यह सिख भी गुरु साहिब के सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। धर्म को निभाने का यह दृढ़ निश्चय सिखों को धन गुरु नानक देव जी और अन्य सिख गुरुओं की शिक्षाओं से मिलता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने पंडित जी द्वारा जनेऊ पहनाने पर उन्होंने उसे धारण करने से मना कर दिया। किसी भी प्रकार के कर्म कांड, मूर्ति पूजन, सूर्य नमस्कार, व्रत रखने, राखी, भैया दूज या करवा चौथ जैसे त्योहारों को सिख धर्म में कभी शामिल नहीं किया। सिखों के प्रमुख स्थान दरबार साहिब अमृतसर भी चारों दिशाओं से आने वाले सभी लोगों के लिए खुला है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी एक ही बाटे में अमृत सभी वर्णों के लोगों को छकाया है। उन्होंने सिख पंथ में सिर पर दस्तार सजाने और कृपाण धारण करने को पुरुष और महिला दोनों को ही हुक्म किया है, क्योंकि गुरु साहिब जी का सिद्धांत सबके लिए एक समान और बराबरता का है। यह सिखों के साथ पहली बार नहीं हो रहा। अलग अलग समय की सरकारों ने, कभी मुगलों ने बागी कहा तो कभी अंग्रेजों ने क्रांतिकारी, और अब सिखों को देश विरोधी या खालिस्तानी कहा जा रहा है। लेकिन सोचिए, अगर पंजाब और हरियाणा के ये सिख किसान ना होते तो शायद आज आप मजबूर होते। आपकी रसोई में बनने वाली रोटी, सब्जी और दालें, ये सब आपको किसी उद्योगपति के बड़े बाजार या मॉल से उनके द्वारा तय की गई मनचाही कीमतों पर ही खरीदनी पड़ती।
सिखों ने कभी खुद से खालिस्तान की मांग नहीं की। जब सिख सिद्धांतों पर हमले शुरू हुए, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की जगह जगह बेदबी होने लगी, सिखों और उनके धर्म को गलत तरीके से बताने की कोशिश की गई और सरकारों से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली, तो सिखों ने आवाज़ उठाई। सिखों की अरदास में यानी कि दोनों समय की प्रार्थना में भी सरबत का भला यानी सबका भला मांगा जाता है। आज जो सिखों के खिलाफ मीडिया में जहर उगला जाता है या इमरजेंसी या इस जैसी फिल्में बनाकर सिखों के चरित्र को जानबूझकर खराब किया जाता है, यह बहुत कष्टदायी है। सिख किसी के विरोधी नहीं हैं। देश की आज़ादी में 80% से ज़्यादा शहादतें सिखों ने दी हैं। हर आपदा में सिख अपनी लंगर और मेडिकल सुविधाओं के साथ मदद के लिए आगे आते हैं। पर सिखों को यह गुण श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी से मिलते हैं और गुरु साहिब जी की बाणी में छेड़छाड़ करना या सिद्धांतों में गड़बड़ी करना, सिखों के किरदार को गलत दिखाना सिख कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बानी समझाती है, कबीर जोर किया सो जुल्म है, ले जवाब खुदाए, दफ्तर लेखा नीक से मार मुहे मुँह खाए। अगर किसी पर जोर जुल्म हो रहा है तो परमात्मा खुदा उसका हिसाब जरूर करेगा। इसलिए दास की सभी से विनती है, आपसी प्रेम बनाए रखें, बानी और कथा कीर्तन से जुड़े रहें ताकि मन में प्रेम और शांति हो, ताकि हम अच्छे गुणों को धारण कर खुद में सुधार कर पाएं और 84 लाख चुनियों के बाद मिले इस मनुष्य जन्म को उसके असली लक्ष्य यानी परमात्मा से मिलने की राह पर आगे बढ़ सकें। जैसा बानी समझाती है, कबीर साकत संग न कीजिए, दूर जाइए भाग, बासन कारो परसिए तो कछ लागे दाग। और समाज के ऐसे लोग जो मानसिक रूप से बीमार हैं यानी कि जो रब से टूटे हुए हैं, जो दूसरों की निंदा और चुगली में ही फंसे रहते हैं, जिन्हें अपने असली लक्ष्य यानी कि परमात्मा की प्राप्ति के प्रति जो सुचेत नहीं हैं, उनसे दूर रहें, क्योंकि उनका साथ करने पर आपके मन पर भी वैसी ही कालिक लग पड़ेगी जैसी उनको लगी हुई है। इतने शब्दों के साथ दास क्षमा का याचक है, गुरु साहिब और संगत बख्शन योग हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।